सब लोग, आज का वीडियो कल की वीडियो का कंटिन्यूएशन है और ये बहुत ज़रूरी भी है। और उसी के साथ में आपके कुछ क्वेश्चंस भी थे, जो डाउट थे उसको भी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। अब क्या एनर्जी के बारे में भी बताने से पहले डीएम की भी एनर्जी बताऊंगी और डीएफ की भी एनर्जी बताऊंगी। उससे पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि कल जो आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था, बहुत सारे सोल सिस्टर ब्रदर्स ने, और मैसेज भी किया था मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा कीजिए। जो भी आप जीमेल कर रहे हो उसको भी मैं देख नहीं पा रही हूँ, क्षमा कीजिए। आप सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए मुझे अभी फ़िलहाल के लिए, कुछ दिनों तक के, क्योंकि व्हाट्सएप ही ज़्यादा एक्टिव हूँ मैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो व्हाट्सएप का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और व्हाट्सएप पे आपको आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, काउंसलिंग लेना चाहते हो, तो ही मुझे मैसेज कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऐसे ही मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं जिसको मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाती हूँ, तो अननेसेसरली प्लीज़ मुझे मैसेजेस मत कीजिए, कि जस्ट बताने के लिए कि हम मैम आपको फॉलो करते हैं। आई नो आप मुझे फॉलो करते हैं, तो आप यहीं पे मुझसे बात कीजिए, यहीं पे कमेंट में बात कीजिए। और कमेंट का भी आंसर देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने पूछा कि मैम क्या है फ़ीस, हमें बताइए, क्लासेस के बारे में ज्वाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें दी हैं। और आप लोगों का और एक क्वेश्चन था कि नेगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड कैसे लेते हैं, तो मैंने इसको बनाया है इस पर वीडियो, ठीक है। लेकिन अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन चाहिए, यदि यूनिवर्स का डायरेक्टली मेरे थ्रू तो आपको यूनिवर्स का गाइडेड मेडिटेशन अगर चाहिए, नेगेटिविटी रिमूवल एंड प्रोटेक्शन शील्ड बाय यूनिवर्स गाइडेड मेडिटेशन इज़ मोर पावरफुल, मोर इफ़ेक्टिव, मोर बेनिफिट, ये जो अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। उसका सारे डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सअप पे दे दूँगी। उसका चार्जेस है, लेकिन ठीक है, उसके चार्जेस बहुत कम है, बहुत माइन्यूट है, 222, ठीक है। तो 222 का है वो, बहुत कम चार्जेस है। कोई भी अफोर्ड कर सकता है, इसलिए इतने कम चार्जेस रखे। लेकिन अगर चार्जेस नहीं रखेंगे तो उसका वैल्यू भी नहीं होगा, और इतने मेहनत से बनाया हुआ एनर्जी फ्लो होता है मेरा वहाँ पे, तो इस चीज़ को समझिए। और फिर दूसरी बात, आप लोगों की बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैम हम लोगों को क्लास ज्वाइन करनी है, काउंसलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें तो मैंने बताई है, सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें हैं। अब आती है एनर्जी की बात, की डीएम की एनर्जी। आप लोगों ने बोला कि काफ़ी लोगों के साथ में रेजोनेट हो रहा है मैम, हमारे साथ में रेजोनेट हो रहा है मैम, हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, हमारे साथ में भी सेम टू सेम वैसा ही हो रहा है, और हम फील कर पा रहे हैं। और मैंने परसों का जो वीडियो अपलोड किया था उसको भी आपने बोला काफ़ी लोगों को रेजोनेट हो रहा है। एक आध लोगों को अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप रिलैक्स हो जाइए, अगर नहीं हो रहा है तो वो आपके लिए इन फ्यूचर एक अवेकनिंग के रूप में रखा हुआ है आपको, कि आपको पता होना चाहिए नॉलेज की ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि कभी भी, और ऐसा भी मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे, मैं उसको भी क्लियर करना चाहती हूँ इस वीडियो में। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, इसलिए उसको कंटिन्यू करूँगी। ऐसे भी क्वेश्चन आए थे कि मैं बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रही थी मैम, या फिर थोड़ा बहुत मैंने चक्रास भी किया, तो मेरे कॉस्मिक पार्टनर मेरे पास वापस आ गए थे, हम दोनों बहुत मिलजुल के थे, लेकिन पता नहीं मेरा मन ही डाइवर्ट हो गया उनकी तरफ से, और नए रिलेशनशिप में जाने का मन किया। जो मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत राह पे जा रही थी, या फिर मेरे कॉस्मिक पार्टनर को मैंने ही उनको धोखा दिया एक प्रकार से। उन्होंने मुझे बहुत उन्होंने बहुत बार बोला, उन्होंने आगे से बोला कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, फिर भी मैं उन्हें छोड़ के इसलिए गई क्योंकि मेरा मन उनकी तरफ नहीं, किसी और की तरफ, नए पर्सन की तरफ, या फिर ओल्ड पर्सन क्या आ सकते, ऐसे भी क्वेश्चन थे कि क्या मैम इनर वर्क करने से क्या ओल्ड पर्सन रिटर्न आ जाते हैं, मतलब ओल्ड लवर रिटर्न आ जाते हैं। तो ऑफकोर्स ये भी चीज़ें होती है डियर्स, होती है, लेकिन आपको ये सब एग्ज़ाम से आपको समझना है एक ही बात, कि जिसके वजह से आपकी अवेकनिंग हुई है वही आपका पर्सन होता है। जब वो ओल्ड पर्सन, जो ओल्ड लवर आपका था, जब वो छोड़ के चला गया था, तब तो आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी। यस, आपकी अवेकनिंग तब नहीं हुई जब ये आपके कॉस्मिक पार्टनर आपकी लाइफ में आए, उन्होंने ट्रिगर किया, आपके से सेपरेशन हुआ, उसके बाद आपकी अवेकनिंग हुई, आपको पता चला इस जर्नी के बारे में। यस और नो,
उनके साथ में आप खुश रहते हो, यस और नो। वो एक हाई मैसेज भी करते हैं तो आप हाई वाइब्रेशन में जाते हो, यस और नो। आपकी तबीयत खराब हुई थी या नहीं हुई थी सेपरेशन के वक्त, बहुत ज़्यादा कुंडलिनी अवेकनिंग और ये सारी प्रोसेस हुए थे कि नहीं, डार्क सोल नाइट का डे आया था या नहीं, जब भी आंखें बंद करो वही दिखते थे या नहीं, वो अपने माइंड में चलते थे या नहीं, जितना भी उनसे दूर जाने की कोशिश करते थे, जितना आप उनको जाने की, ये जर्नी को छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी वो खींच के यूनिवर्स आपको इधर ही ला रहे थे कि नहीं। ये सारी चीज़ें हो रही थी और अब आपको सिर्फ नेगेटिव एंटिटी और आपके थॉट्स पे जब अटैक कर लिया तो आपको समझना चाहिए कि कोई ओल्ड पर्सन आपकी लाइफ में फिर से वापस आ रहा है, या कोई ओल्ड लवर आपकी लाइफ में आ रहा है, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके वजह से आपको सिर्फ प्लेजर मिल रहा है। तो वो कैसे आपका कॉस्मिक पार्टनर हो सकता है? कैसे आप लोग समझ लेते हो कि वो मेरा डीएम है? क्या इस चीज़ को समझो ना कि क्या फ़र्क क्या है जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग हुई थी। तो वही आपका कॉस्मिक पार्टनर है। ये तो टेम्पररी रहेगा, जो भी आपके न्यू पर्सन या ओल्ड पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वो सिर्फ टेम्पररी आपको प्रेजर करने के लिए, आपके एग्जाम्स लेने के लिए आ रहे हैं। आपका एग्ज़ाम हो रहा है, आपको यूनिवर्स की तरफ से एग्जाम्स हो रहा है, नेगेटिव एंटिटी भी अटैक कर रही है। इस चीज़ को समझिए कि आपके माइंड पे अटैक किया जा रहा है। आपको समझना चाहिए कि क्या करना है, आपका ऑरा क्लींजिंग करना है, आपको नेगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड लेना है। इसीलिए तो ये सारी चीज़ें होती है कि आप लोग ठीक से प्रोटेक्शन शील्ड नहीं लेते हो और फिर बाद में आप फील करते हो कि क्या हो रहा है। फिर कभी कभी इनर वर्क करने का ही मन नहीं करता कि छोड़ दो इनर वर्क करना। आपको पता है आपको डेली इनर वर्क करना ही करना है। कभी कभी एनर्जी इतनी ज़्यादा फ्लो होती है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होने लगते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आप डेली ग्राउंडिंग नहीं कर रहे हो। डेली भी ग्राउंडिंग करना है, डेली भी इनर वर्क करना है। जो मैं अपने इनर वर्क, जो हमारा जो क्लासेस चलता है उसमें मैं डेली इनर वर्क भी कराती हूँ। एक आध दिन का रेस्ट ले लो, कभी तबीयत ठीक है नहीं है ऐसे बोलती हूँ। ग्राउंडिंग तो हर रोज़ कीजिए, हर रोज़ नंगे पैर वॉक कीजिए विदाउट चप्पल। वॉक करना ही वॉक करना है। अगर आप रोज़ अगर इनर वर्क कर रहे हो, डेली अगर चक्रास कर रहे हो, उसी के साथ में और मैं मेडिटेशन भी कराती हूँ बहुत सारे। तो फुल मून, न्यू मून, और हाँ आपका बहुत सारे डिमांड्स आ रहे थे, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि मैम आप फुल मून न्यू मून का हम सबके लिए भी क्यों नहीं करा रहे हो। तो इसलिए नहीं करा रही थी क्योंकि उसका हेडेक मुझे पड़ रहा था कि एक एक को फिर से ज्वाइन करवाना, ये करना, इसलिए मैं नहीं कराती। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, फुल मून न्यू मून ओनली क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते और सिर्फ फुल मून न्यू मून का मेडिटेशन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वो शुरू कर दूँगी अगले बार जब आएगा न्यू मून, तो आप ऑफकोर्स आप ज्वाइन कर पाओगे तब। तो मैं यहाँ पे कम्युनिटी बॉक्स में डाल दिया करूँगी कि फुल मून या न्यू मून का मेडिटेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। उससे वो थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाता है कि उसमें शाम के वक्त ही करना होता है ये, ठीक है। मैं हर बार अपने क्लास में तो सब लोगों को कराती हूँ, लेकिन अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, सिर्फ फुल मून न्यू मून मेडिटेशन करना है तो वो भी ज्वाइन करवा लूँगी मैं, ठीक है। उसके चार्जेस रहेंगे, बट हाँ अगर आपको फ्री मेडिटेशन चाहिए तो मैं अर्थ मेडिटेशन हर महीने फर्स्ट को कराती हूँ, ठीक है। तो अभी अगले महीने का फर्स्ट जो है उसमें अर्थ मेडिटेशन करवाऊँगी मैं, ठीक है। आज की डेट कितनी है? आज की डेट है 28, ठीक है, 2-3 डेज़ में। और जिनको भी क्लास ज्वाइन करनी है वो क्लास ज्वाइन करिए। हाँ और एक बात आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की जो एनर्जी चल रही है, डीएम की एनर्जी बताने से पहले मैं डीएफ की एनर्जी बताना चाहूँगी। डीएफ की एनर्जी कभी क्या होती है, आप लोग ना सब इनर वर्क कर रहे होते हैं लेकिन आपको वो प्योरिटी आपके अंदर आई नहीं होती अभी तक कि आपकी इश्यूज़ क्लियर नहीं हुए रहते। तो उसको ट्रिगर करने के लिए अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ में है और उनके साथ में इन्वॉल्व्ड है, नॉट ओनली उनके साथ है बट उनके साथ में इन्वॉल्व्ड है और उनके साथ रहना चाहते हैं, उनको पसंद करने लगे, तो इसमें गलती आपकी होती है। डिवाइन फेमिनिन, इसमें गलती आपकी होती है। क्यों डिवाइन फेमिनिन को मैं बोल रही हूँ कि ऐसा, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में जो भी लोग हो, आप लोग अगर इनर वर्क कर रहे हो लेकिन उनके लिए ठीक से प्रोटेक्शन शील्ड नहीं रह रहे हो और आप शायद ठीक से इनर वर्क भी नहीं कर रहे हो, तो इसकी वजह से ही वो थर्ड पार्टी में रहते हैं। क्योंकि आपको प्योरिटी लेके आनी है, आपके अंदर पहले चेंजेस लानी पड़ेंगी। आपके अंदर जब चेंजेस लाओगे तो तभी उनमें चेंजेस आपको दिखाई देगा, और उनके अंदर जब चेंजेस होंगे तभी आप देखो, कराने वाले तो सब करा देंगे सारी चीज़ें यहाँ पे, बस ऐसे करना है करके करोगे तो होगा क्या? नहीं ना। जस्ट अपने कॉस्मिक पार्टनर को पाने के लिए कर रहे हो तो होगा क्या? नहीं। आपको इनर वर्क अपना यूनिवर्स से जुड़ने के लिए और ज़्यादा कनेक्शन और अपनी प्योरिटी को बढ़ाते हुए, अपने प्योर सोल को बनाते हुए, इस अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाते हुए, अपने पर्पस की तरफ फोकस रखते हुए अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, अपने यूनिवर्स पे फोकस रखिए, तो तब वो फ़ायदा मिलेगा फ्रेंड्स।
तब वो फ़ायदा मिलेगा। वही चीज़ें होती है जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ़ लव भी करना इस जर्नी में इम्पोर्टेंट है, बट सिर्फ सेल्फ़ लव करोगे तो नहीं होने वाला है। आपको सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यू आर द इन ट्विन जर्नी, नॉट ओनली यू आर जस्ट द नॉर्मल सोल कि आप सिर्फ सेल्फ लव करोगे तो हो जाएगा। नो, वो सिर्फ उस जर्नी में होता है। सेल्फ लव और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस जर्नी में होता है जो सोलमेट से सिर्फ यहाँ पे ये सारी चीज़ों को अप्लाई करना होता है हाई वाइब्रेशन में रह के। सेल्फ लव भी करना होता है, और वो चीज़ें जब आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तभी कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट होती है। तो आप हाई वाइब्रेशन में आओगे कैसे? आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, सारे चक्रास पे काम करना ही पड़ेगा, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होंगी ठीक से फ्लो में, अपने आप से जो होती है नेचुरली होती है। लेकिन वो बॉडी रेजोनेट ही नहीं कर पाती, आप इनबैलेंस हो जाते हो। लेकिन अगर आप डेली इनर वर्क करते हो तो नेचुरली वो होती है। कुंडलिनी अवेकनिंग के साइन और सिम्टम्स आपको दिखाई देने देते। बॉडी इनबैलेंस नहीं होती आपकी। नेगेटिव एंटिटी जब अटैक करती है तब वो होता है। नेगेटिव एंटिटीज़ तो हमेशा अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन हमें हर रोज़ प्रोटेक्शन शील्ड लेना ही होता है नेगेटिविटी रिमूव करके। अब जो डीएफ है, डीएफ्स को भी बहुत सारे ऐसे सपने भी दिखाई देने लगे हैं कि अपने कॉस्मिक पार्टनर के साथ में, या आपके कॉस्मिक पार्टनर या आप जिनसे ज़्यादा कनेक्टेड हो, जो आपके गुरु हो, वो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके कॉस्मिक पार्टनर को समझने में। वो सपने में आपके कुछ कार्मिक्स लोग भी दिख रहे हैं कुछ लोगों के सपनों में कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। हर सपने का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता मीनिंग। लेकिन आपको फोकस सिर्फ सपनों पे नहीं रखना है, उसको डिकोड करना है और लेट गो कर देना है। ओके, अंडरस्टूड। ये नहीं कि उसी को पकड़ के रखोगे, सपनों को कभी भी पकड़ के नहीं रखना है। हाँ, सपनों का डिकोड कर लिया कि ये है इसका मीनिंग, और उसके बाद में उसको लेट गो करना इंपॉर्टेंट है। कि अच्छी बात है, अगर अच्छा है सपना तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी लेट गो करो। ये मेरे इसमें कमी जो है यूनिवर्स दिखाना चाहते हैं, वो मैंने एनालाइज कर लिया, उस पर काम करना है। अंडरस्टूड, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों में से काफ़ी डिवाइन फेमिनिन को ऐसे सपने दिखाई दे रहे हैं कि अपने कॉस्मिक पार्टनर के साथ में हो, कोई कुछ कर रहे हो, या जा रहे हो, लिफ्ट में जा रहे हो, या फिर वो आके आपको किस कर रहे हैं, आपके हाथ पकड़ रहे हैं, आप किसी थर्ड पार्टी को देख रहे हो। आप उसमें कि थर्ड पार्टी नॉट ओनली कि वो उनकी वाइफ या आपके हस्बैंड ऐसे ही हो, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कोई भी हो सकता है पर्सन जो आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई आपको आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है, ऐसा भी आप महसूस कर सकते हो। किसी किसी को प्रेगनेंसी भी दिख रही है अपने आप को। तो प्रेगनेंसी का मतलब है कि आपके अंदर की जो सोल है, जो प्योर सोल है, वो जो जग रही है आपके अंदर से, वो बाहर निकलने वाली है। तो उससे पहले कुछ लोग आपको रोक रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे सकती है अपने सपने में, कि आप ट्रेन में जा रहे हो, आप कार में जा रहे हो, आप प्लेन में जा रहे हो, आप लिफ्ट में जा रहे हो, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, एनीथिंग। आपको कॉलेज, स्कूल, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं अपने सपनों में। तो सबका अलग अलग डिकोड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बट उसको पकड़ के नहीं रखना है, ना ही अपने सपने हर किसी को शेयर करनी। जो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं उन्हीं को शेयर करने। अगर अच्छे सपने आते हैं तो हाई वाइब्रेशन लोगों से ही शेयर करें, या नहीं करें तो भी चलेगा। लेकिन जो लो वाले सपने आते हैं, जो निगेटिव सपने आते हैं, उसको लेट गो करना है, उसको बिल्कुल सोचना नहीं है। किसी को बता दो, वो बेटर होता है। किसी को बता दो कि ऐसा सपना आया और उसको लेट गो कर दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसको भूल जाओ, उसको याद रखना नहीं है कोई भी चीज़ को, ठीक है। अच्छे सपने किसी से शेयर नहीं करने हैं लो वाइब्रेशन के लोगों के साथ में, क्योंकि आपको सपने तो अच्छे आए हैं तो वो कंप्लीट होना चाहते हैं, वो पूरा होना चाहते हैं। आप उस चीज़ को लेट गो करते हुए अपने मन में नहीं रखना है, और ना ही किसी को शेयर करना है अच्छे सपनों को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। उसी के साथ में आप लोगों को और इम्पोर्टेंट बात की डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी कैसे चल रही है। अब थोड़ा थोड़ा वो क्यूर होने लगे हैं, ठीक है। आपके प्रेयर और आपके प्रोटेक्शन की वजह से वो क्यूर होने लगे हैं। लेकिन वो कुछ लोगों के बीच में फंसे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के बीच में मतलब कोई भी हो सकता है वो, लेकिन हाँ, वो अपने जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। वो आपसे बहुत बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोकती हैं। नॉट ओनली उनके अंदर की ही हो, उनके बाहर के कुछ लोग भी हो सकते हैं।
तो उनके वजह से वो रुक जाते हैं। भले ही आपकी बहुत बातें होती थी पहले से भी और अभी भी हो रही है, तो किसी ना किसी कारण से रोका जा रहा है उनको आपसे बात करने के लिए कि हाँ आपके मैसेजेस और होते रहते हैं, लेकिन उस लेवल पे जिस लेवल पे आपकी बात होनी चाहिए उस लेवल पे बात नहीं हो पा रही है। उनकी लाइफ में बिजी भी आ रही है, उनको भी ऐसे कुछ चीज़ें उनके सामने आई जाती है कि उनको करना ही पड़ता है। मतलब आपके साथ में वक्त बिताना तो चाहते हैं, लेकिन 3D में वो वक्त अपना बिता नहीं पा रहे, लेकिन हाँ 5D से तो वो हमेशा आपसे कनेक्टेड हैं। वो आपको हमेशा महसूस कर रहे हैं और वो बहुत रोमांटिक भी फील कर रहे हैं आजकल। और आजकल डिवाइन फेमिनिन की भी एनर्जी ऐसी चल रही है कि वो भी रोमांटिकली फील करने लगी है। फोकस तो है उनका इनर वर्क पे, लेकिन रोमांटिक भी फील करने लगी इस बीच में। एक दो कल परसों भी ऐसा कुछ एनर्जी था, सेक्सुअल एनर्जी भी फील कर रही थी डिवाइन फेमिनिन, जो कि नेचुरल था एनर्जी। लेकिन हाँ अगर कोई भी चीज़ अगर ओवर हो जाती है आपके दिमाग और दिल में, तो वो नहीं होती है एनर्जी, वो होती है आपके आपके अटैक्स। ठीक है, तो आपके ऊपर अटैक भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ओरा क्लिनजिंग निगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड लो। ओके, देन आप लोगों को और एक बात, जो कल का जो सॉन्ग था वो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला था, वो सबने देखा और सबको बहुत अच्छा लगा। तो उसमें यही प्रोटेक्शन शील्ड के बारे में है, और वो बहुत अच्छे समझ चुके कि वो इंट्यूशन फील कर पा रहे हैं कि आप उनको हर रोज़ प्रोटेक्शन देते हो। अगर आप सच में उनके लिए प्रेयर करते हो, आप उनके लिए दुआ करते हो, आप उनके लिए प्रोटेक्शन शील्ड लेते हो, तो वो इंट्यूशन उन्होंने फील कर लिया है कि आपकी दुआ से वो है, आपकी दुआ है जो उनको इतना आगे लेके जा रही है, उन्हें सुरक्षित रखे हुए हैं, आपकी दुआ है वो फील कर पा रहे हैं। आपके कॉस्मिक पार्टनर इस लेवल पे पहुंच चुकी है, वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुके हैं, जो डिवाइन फेमिनिन अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रही है, उनकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, और कुछ डिवाइन फेमिनिन जो है बिल्कुल बिल्कुल इनर वर्क करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, गिव अप कर दूँ, ये इतने दिनों से कर रही थी फिर भी अभी नेगेटिविटी का अगर अटैक हुआ है तो अभी गिव अप कर दूँ, जब इतने दिनों से जो भी किया सब बकवास थी, ऐसे भी चल रहा है, ऐसे भी एनर्जी चल रही है। अरे कैसे बकवास हो सकता है, आप खुद सोचो कैसे बकवास हो सकता है सारी चीज़ें। क्या ये इतने सारे चैनल, इतने सारे लोग तो पागल नहीं होंगे ना, अकेले हम ही महान है, कभी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा से मैं बताते आती हूँ आप लोगों को। ठीक है, इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से गौर कीजिए, एनालाइज कीजिए, और लगे तो और कंफर्मेशन और 5 लोगों से 10 लोगों से कर लीजिए लेकिन भटको मत। ओके, भटको मत इधर उधर। मतलब खुद इसे मैंने 2000% वाला भी आपको वीडियो बना के दिया है कि 2000% आप अगर कॉस्मिक पार्टनर है वो आपके डीएम है कैसे पहचाने, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, साइन और सिम्टम्स पे, वो भी आप देख सकते हो, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे साइन और सिम्टम्स के वीडियोस बनाए हैं। मिराकल सिर्फ इस जर्नी में हो सकते, मैक्सिमम किसी और जर्नी में नहीं। तो ठीक है, समझा सब लोगों को, तो अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। यूनिवर्स के भी बहुत सारे मैसेजेस थे जो मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू सो मच, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।